5। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द एक्स इन फिगर। ये फिगर दिखाई दे रहा है, तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तुम्हारी नजर जानी चाहिए कि सारे जो एंगल है वो बाहर के है कि नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये एंगल बाहर है, ये एंगल बाहर है, ये एंगल बाहर है, ये एंगल बाहर है। तो जो एंगल बाहर होते हैं ना उनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और हिंदी में बोलते हैं हम बाह्य कोण। क्या बोलते हैं हिंदी में? बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है, तो तुम्हें एक्सटीरियर एंगल का कोई भी कभी एंगल निकालना हो ना तो उनका जो सम होता है वो 360। ठीक है, बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360। तो इसको तुम निकालने के लिए तुम क्या करोगे? लिखोगे क्या? यही लिखोगे, तुम्हें बताया हूं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। ठीक है, हिंदी में क्या लिख दोगे कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, लिख दिया। अब इन सबको 360 के बराबर कर दो जोड़ के, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री प्लस में x डिग्री बराबर में 360। इनको जोड़ो, ये तुम्हारा कितना हो गया? 100, 200 और ये तुम्हारा कितना हो गया? 250 प्लस में x डिग्री 360। x बराबर 360 माइनस 250 कर दोगे और x की वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा यहां से 110 डिग्री ना। आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ साइड। तुम्हें क्या करना है? नंबर ऑफ साइड निकालना है। यानी कि हिंदी में अगर बोलूं तो तुम्हें क्या करना है? भुजा निकालनी है। भुजा निकालनी है। ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है ना, एक समबाहुभुज है। तो यहां पे पहले समझ लो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है ना। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि समबाहुभुज, अरे बहु तो लिखा ही है, बहुभुज। समबाहुभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो तुम्हें क्या बोला है? एक्सटीरियर एंगल का फाइंड, तुम्हें साइड निकालना है जिसका एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना दे रखा है? 45 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना दे रखा है? 45 डिग्री। तो जब भी तुम्हें साइड निकालना हो और एक्सटीरियर एंगल दे रखा हो, साइड निकालना हो, भुजा निकालनी हो और तुम्हें बाह्य कोण दे रखा हो, तो उसके लिए याद क्या रखोगे बेटा? यहां पे लिखोगे आप नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स बराबर 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ना, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? भुजा, भुजा की संख्या, यहां पे क्या लिख दोगे? भुजा की संख्या 360 बट्टा में बाह्य कोण। भुजा की संख्या 360 बट्टा में बाह्य कोण। 360 आ गया तुम्हारा और उसके बाद बाह्य कोण कितना हमारे पास? 45। अब इसको तुम क्या कर दो? कट करो। इसको तुम कट करो। ठीक है, 5 के बार से कट लो। 5 निम 45। ठीक है, 5 निम 45। फिर उसके बाद इसको कट करो 5 से, तो 5 सत्ते 35 आ जाएगा तुम्हारा। बच गया 1, 5 दूनी 10 और 9 अट्ठे 72। तो ऐसे कितने होंगे? नंबर ऑफ साइड कितने होंगे इसमें? 8 होंगे। यानी कि जो जिसके नंबर ऑफ साइड 8 होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन, अष्टभुज, अष्टभुज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, पूछ सकता है पेपर में कि जिसकी 8 भुजाएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टागन कहते हैं, अष्टभुज। अब देखो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर। इस क्वेश्चन में तुम्हें साइड निकालना था, एक्सटीरियर एंगल दिया था।
इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है और साइड दे रखा है। तुम्हें बाह्य कोण निकालना है और भुजा दी हुई है, बाह्य कोण निकालना है, भुजा दी हुई है। तो इसका ही फॉर्मूला वही होता है क्या, इच एक्सटीरियर एंगल। तो लिखोगे तुम एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल उसको क्या लिखोगे 360 डिग्री अपॉन में साइड। बाह्य कोण बराबर में 360 बट्टा में भुजा। 360 के लिए 360 और 9 साइड वाली भुजा में 9 साइड वाली यानी कि भुजा वाले, ठीक है। एक बहुभुज में कितने होंगे, 9 चौक 36, 9 चौक तुम्हारा कितना आ गया 36 यानी कि 40 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं जाएंगी तुम्हारे इसके अंदर, 40 भुजाएं हो जाएंगी। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, अरे नहीं, तो तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री का, जिसमें 9 भुजाएं होंगी ना, 9 साइड्स होंगे उसके अंदर। तो उसके अंदर जो उनका एक्सटीरियर एंगल होगा सभी वो कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। अब दूसरा वाला क्या करोगे, वही ठीक है कि एक्सटीरियर एंगल बराबर 360 बट्टा में कितना 15, 360 बट्टा में 15। अब इसको काटोगे 360 को किससे 15 से, तो काटो इसको 5 से काटो, 5 या 15, 5 7 35 और 72, ठीक है। यानी कि 5 से काटूंगा 72 आ जाएगा। अब 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो कितना जाएगा तुम्हारा 24 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना जाएगा तुम्हारा 24 डिग्री। तो भाई देखो अब तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। ये जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना, इसका पेरीमीटर निकालना है। यानी कि हिंदी में अगर बोलूं तो कह रहा है कि तुम्हें इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। अगर समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो सबसे पहले तुम ये जानो कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो समांतर चतुर्भुज वो होता है यानी कि पैरेललोग्राम जिसके ना आमने सामने की भुजाएं बराबर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और आमने सामने की जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तुम्हें यहां बोला पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो मैंने अभी क्या बताया तुम्हें कि भाई पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 12 है तो ये भी 12, और अगर ये 7 है तो ये भी 7 ना। तो यहां पे लिख दोगे कि PQ जो होगा वो बराबर होगा SR के, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। इसको हिंदी में बोलते हैं हम सम्मुख भुजा। लिख दूं क्या, लिख देता हूं सम्मुख भुजा। क्या लिख देते हैं, सम्मुख भुजा। अब उसके बाद इसी तरीके से PS, तो PS बराबर होगा किसके, RQ के, सेम रीजन, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है कुछ नहीं, सबको जोड़ देना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं, सबको जोड़ देना होता है, ठीक है। बस सबको तुम क्या कर दो, जोड़ दो। तो भाई 12 जोड़ दो, फिर 12 जोड़ दो, फिर 7 जोड़ दो, फिर उसके बाद फिर 7 जोड़ दो। ये कितना आ गया, 12 12 24। ये कितना आ गया, 7 7 14। अब उसके बाद यहां पे जोड़ दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहां से 38 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बेस्ट, बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में ऐसा ही यही वाला आएगा। देखो बोल रहा है बेस्ट तुम्हारा एक पैरेललोग्राम है और तुम्हें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था अभी ना कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, सामने वाली भुजा बराबर होती है। इसके सामने देखो तो x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 100। ये लो भाई तुम्हें मिल गया 1 नंबर, लेकिन लिखना भी तो पड़ेगा क्यों मिली, तो अपोजिट एंगल की वजह से, सम्मुख कोण की वजह से। किसकी वजह से, सम्मुख कोण की वजह से x मिल गई। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है क्या चीज, जेड वाई। जेड वाई कैसे निकालोगे वो समझो। जैसे ये B है और ये T है, ये जो इनको बोलते हैं हम आसन कोण, एडजेसेंट एंगल।
जो बगल वाला होता है ना, बगल वाले एंगल, ये वाले एंगल और ये बगल वाले, इसके बगल में ना, ये क्या होता है, एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो आप बोलोगे एंगल बी प्लस एंगल टी बराबर होगा 180। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल बोले तो आसन्न कोण, ठीक है, क्या होता है, आसन्न कोण। एंगल बी कितना दिया है, 100, एंगल टी पता नहीं, 180। तो एंगल टी जो होगा 180 में से माइनस कर दोगे 100 को, तो एंगल टी कितना आ गया तुम्हारा, 80। इसका तो कुछ काम ही नहीं था भैया, पे फालतू पे क्यों निकाल दिया, अरे है काम, इसको देखो कैसे, ये तुम्हारा कितना आ गया, 80। अब क्या, ये 80 हो गया, तो जेड कितना हो गया, 80, है ना काम, जेड बराबर कितना आ गया, 80। अपोजिट एंगल, ये आ गया 80, ठीक है भैया, 80 आ गया जेड। वाई कैसे निकाले, तो वाई निकालने का भी देखो बहुत आसान तरीका है, इन दोनों का जोड़ 180 होगा। भैया आप तो हर बार 180 180 बोल रहे हो, क्यों होगा ये भी बताओ ना। तो ये देखो, ये इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, क्या बोलते हैं हम इसको, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म। जब दो कोण ना, एक रेखा हो और दो कोण बने तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो 80 जमा में एंगल वाई बराबर 180 लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या हो गया, रेखिक युग्म, रेखिक युग्म ना। एंगल y बराबर 180 माइनस 80, तो एंगल y जो तुम्हारा है वो कितना आ जाएगा, आ गया 100, और कितना आ जाएगा, 100 ही तो आएगा ना। आगे, इन पैरेललोग्राम रिंग, रिंग पहनने वाला रिंग नहीं है, इसका नाम दे रखा है पैरेललोग्राम, इसका नाम दे दिया है रिंग। एंगल r दे रखा है 70, एंगल r कितना दे रखा है, 70। बोला फाइंड द अदर एंगल, सभी एंगल निकालो। पैरेललोग्राम दिया ना, सबसे पहले क्या निशाना मारो, एकदम मारो निशाना इस पे, एंगल n पे, कि भैया एंगल जो n है वो कितना हो गया, 70 ना, ये हो गया तुम्हारा 70। अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण, बोला अदर एंगल, सारे एंगल निकाले, जे आई बच गया और जी बच गया। आई और जी कैसे निकालोगे, तो अभी मैंने बताया ये बगल वाले कोण है, ये कौन से कोण है, ये बगल वाले, ये कोण और ये कोण बगल वाला। तो एंगल आर जमा में एंगल जी बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री, 180। एडजेसेंट, एडजेसेंट बोलूंगा तो एंगल आर कितना है मेरे पास, 70 है, एंगल आर 70 प्लस में एंगल जी बराबर 180। एंगल जी जो तुम्हारा है वो 180 में 70 घटाओ, कितना आ जाएगा, 110 ना। एडजेसेंट एंगल को बताया ना, क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। तो ये आ गया कितना 110। अब पटक के मारो सामने एकदम आई को, एंगल आई कितना आ गया तुम्हारा, 70 आ गया बेटा, है ना, बहुत इजी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हेल्प पैरेललोग्राम है, हेल्प पैरेललोग्राम है जिसके अंदर ओ ई कितना दे रखा है, 4, और HL इज 5 मोर देन PE। HL जो है PE से कितना ज्यादा है, PE से ज्यादा है कितना, 5। फाइंड OH, कहने का मतलब है एक तुम्हें हेल्प है, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसके बाद, जिसके अंदर समांतर चतुर्भुज के अंदर OE जो है वो 4 है, और जो तुम्हारा HL है वो PE से 5 ज्यादा, PE से कितना है, 5 ज्यादा है। तो देखो तुम्हें दिया है OE कितना दे रखा है तुम्हें, 4, OE 4 दे रखा है, तो OP जो OP है ना वो भी 4 हो जाएगा। वो 4 क्यों हो जाएगा, 4 इस वजह से जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख दोगे, यहां पे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, यानी कि विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है,
ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, जो HL है, ये HL है वो ज्यादा है PE से कितना 5, तो HL को मैं PE के बराबर रख देता हूं और इसमें मैं 5 जोड़ देता हूं, क्योंकि ये 5 ज्यादा था और ये 5 कम था, तो मैंने PE में कितना जोड़ दिया 5। HL PE कितना है तुम्हारा, PE अभी मैंने PE देखो ये 4 और ये 4 कितना हो गया 8 और ये हो गया 5। HL कितना आ गया तुम्हारा 13, HL आ गया 13। अब तुम्हें क्या निकालना है OH क्या है इसका आधा, OH क्या है HL का आधा, यानी कि हाफ HL। क्यों आधा क्यों है, वही डायगोनल बाइसेक्ट। OH बराबर 1/2 गुणा 13। अब इसको काटो, 2 से इसको काटो तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 2 पंजे 10, तो OH कितना आ गया तुम्हारा 6.5। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 16 बोला तुम्हें XYZ निकालना है। क्या निकालना है XYZ, और ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है समांतर चतुर्भुज। तो देखो ये तो तुम्हारा हो गया कितना Y 112, Y आ गया तुम्हारा 112 अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है सम्मुख कोण। अब तुम्हें क्या निकालना है X निकाल लो। अब तुम्हें क्या करना है X, तो यहां पर एक त्रिभुज दिख रहा है तुम्हें, ये तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये त्रिभुज, ये तुम्हारा त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंदर तुम क्या निकालो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो देखो इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आप बोलोगे 40 प्लस 112 प्लस x बराबर 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जोड़, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जोड़ यहां पे लिखोगे त्रिभुज के तीनों भुजा का जोड़। ठीक है, x बराबर 180, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, वहां पे 40 152 आ जाएगा, इनको जोड़ोगे तो इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा 152, और उधर जाके क्या जाएगा माइनस, और यहां से देखो 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, यहां पे कितना 7। ठीक है, 7 में से 5 गया तो 2, तो तुम्हारा x कितना आ जाएगा 28। x कितना आ जाएगा 28। चलो भाई, अब तुम्हें क्या निकालना है z की वैल्यू। क्या निकालना है z। ठीक है, अब देखो z कैसे निकालोगे तुम, तो ये जो x है ना ये z के बराबर होगा। x बराबर किसके होगा z के। ऐसा क्यों मैंने बोला, क्योंकि यहां पे आप बोलोगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, जब कोई दो भुजाएं, जब कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं, जब कोई दो रेखाएं क्या होती है समांतर होती हैं और उसको एक ऐसे कट कर दे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाता है बराबर, और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाता है बराबर। तो एकांतर कोण से ये क्या हो गया बराबर, तो तुम्हारा जो z की वैल्यू वो भी कितनी आ गई 28 डिग्री। ठीक है, अब बोलना क्वेश्चन नंबर 17, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द ईच एंगल। बोल रहा है एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बना लो, ये बन गया तुम्हारा पैरेललोग्राम। बोला इसके अंदर इसको A दे दो, B C और D, A B C D। बोला इसका एडजेसेंट एंगल सेम है। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, जो पड़ोस वाला हो। A के पड़ोस में क्या है B, A के पड़ोस में क्या है B, तो ये x मान लो, तो ये भी कितना हो जाएगा x, ये x तो वो भी x। और उसके इसी तरीके से अगर ये इन दोनों का, ठीक है, ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल क्या है इक्वल मेजर के, जितना ये है उतना ये। अगर ये x तो ये भी कितना हो जाएगा x, और ये x तो ये भी कितना हो जाएगा x। अब तुम लगा दो चतुर्भुज के चारों भुजाओं का कोण, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के चारों भुजाओं का जोड़, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का जोड़ x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 360,
ये आ गया तुम्हारा 4x बराबर 360 और x बराबर 360 बट्टा में 4, इसको कट करोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। ठीक है, x तुम्हारा कितना आ गया 90। तो भाई अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है ये पैरेललोग्राम है और तुम्हें क्या करना है x और y निकालना है। क्या निकालना है x और y। तो देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी बराबर, तो तुम बोलोगे 3y माइनस 11 बराबर होगा किसके 26 के। अपोजिट साइड सम्मुख भुजा, क्या लिखोगे सम्मुख भुजा 3y बराबर 26 और ये माइनस होते जब क्या हो गया प्लस, तो 3y कितना आ गया बराबर में 27। अब y बराबर 27 बट्टा में 3 कर दो तो कट के कितना आ गया y की वैल्यू 9। अब क्या निकालना है तुम्हें x, तो 3x बराबर 18 क्या लिखोगे अपोजिट साइड और x बराबर 18 बट्टा में 3 और x को काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 ना। आ गया, बोलना गिवन फिगर में तुम्हें x y की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है x y की वैल्यू। तो कैसे निकालोगे ध्यान से देखो, ये जो 20 है ये बराबर होगा y प्लस 7 बराबर 20 होगा। क्यों होगा मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण क्या करते हैं समद्विभाजित, जब विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो ये और ये क्या हो जाएगा बराबर, तो y बराबर 20 और उसके बाद ये कितना है 20 और इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारा 13। y कितना आ जाएगा 13। ठीक है, फिर उसके बाद अब तुम किसकी वैल्यू निकालोगे x की, तो यहां पे बोलोगे x प्लस वाई बराबर किसके होगा 16 के। x प्लस वाई बराबर किसके होगा 16 के। डायगोनल्स बाइसेक्ट हिंदी में क्या लिखोगे विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं समद्विभाजित, तो x की जगह x प्लस y की जगह क्या रख दोगे 13 बराबर में 16। x बराबर 16 माइनस 13, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x कितना आ गया तुम्हारा 3। अब आगे फाइंड द मेजर PS, हमें P और S निकालना है। क्या निकालना है P और S निकालना है। अगर SP और RQ क्या है समांतर है, अगर SP और RQ क्या है समांतर है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है P और S की। तो देखो बंद कर दो, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला क्या है समांतर है। तो मैंने अभी बताया तुम्हें कि जब भी कोई क्या होता है समांतर रेखा हो और एक उसको ऐसे रेखा काट दे तो उसको हम बोलते हैं तिर्यक-छेदी रेखा और इनका जो कोण होता है वो क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, ये तो मैंने बताया था तुम्हें। लेकिन साथ ही साथ में क्या होता है जब भी दो रेखाएं क्या होती है समांतर होती है और उसको एक रेखा क्या करे काटे तो उनका ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाता है 180। इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाता है 180। तो तुम देखो क्या कहोगे कि ना ये 90 डिग्री दे रखा है, ये कितना दे रखा है 90 और ये तुम्हें S, तो आप बोलोगे एंगल S प्लस में एंगल R बराबर 180। इसके लिए लिखोगे तुम को इंटीरियर एंगल। हिंदी में क्या लिखोगे तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के कोणों का जोड़। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के कोणों का जोड़। एंगल एस हमें निकालना है लेकिन एंगल आर दिया मेरे को कितना 90 बराबर 180। तो एंगल एस जो होगा 180 माइनस 90, तो एंगल एस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास 90। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है P निकालना है। क्या निकालना है P, तो बोलोगे एंगल P प्लस एंगल Q बराबर क्या होगा 130। इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180। रीजन क्या लिखोगे वही रीजन जो मैंने ऊपर लिखा है। इन दोनों का कोणों को जोड़ क्या होगा 180। तो एंगल P प्लस एक Q कितना है 130 बराबर 180। अब एंगल P बराबर 180 माइनस 130, एंगल P तुम्हारा कितना आ गया 50। तो यह आ गया तुम्हारा एंगल P 50।